वैसे तो अपनी सासू को मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। मेरी सासू माता, जिनका नाम किरण है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। एक शाम उनको मिलने मैं अकेला उनके घर गया। उस समय वो साड़ी पहन रही थी, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। गुलाबी साड़ी में उनका प्यारा चेहरा देखकर, उनको देखकर मेरा दिल एकदम बस मुस्कुराने लगा। मेरे मन में वही बात आ गई जो आनी चाहिए थी। मैंने उनसे जी भरकर प्यार भरी बातें की। मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। ये कहानी है मेरी, यानी कि उमेश की। मेरा नाम उमेश है। मेरी वाइफ का नाम शिखा है। मेरी सास का नाम किरण है। मदर इन लॉ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। उनका अपना पार्लर था, लेकिन अब वो पार्लर का काम छोड़ चुकी हैं। बात उन दिनों की है जब मेरी शादी होने वाली थी। जब मैं शिखा को देखने उसके घर गया, तो मैंने देखा शिखा बेहद ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जो मुझे खुश रख सके, मेरे परिवार वालों को खुश रख सके। हालांकि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते थे, वो तो दिल्ली में रहते थे, हम चंडीगढ़ में रहते हैं। लेकिन शादी के लिए उन्हें चंडीगढ़ में आना था। और जिस रोज मैं शिखा को देखने के लिए शिखा के घर गया, उस समय मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन शिखा की मम्मा, जिनका नाम किरण है, जिनकी पहले मैं बात कर रहा था, वो हद से ज़्यादा बोल्ड और ब्यूटीफुल थी। जब मैंने उन्हें देखा तो ऐसा लगा कि शिखा से ज़्यादा प्यारी तो वो लग रही हैं, क्योंकि उनका पार्लर था। और वैसे भी जिस औरत का कोई पार्लर हो, वो हमेशा सज धज कर रहती है, बन ठन कर रहती है, सज संवर कर रहती है। मुझे अब भी याद है कि जिस रोज हम शिखा को देखने के लिए गए थे, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ थे, मेरी छोटी बहन पायल भी मेरे साथ थी। लेकिन जब मैंने किरण को देखा, अपनी सासू माता को देखा, उन्होंने ब्यूटीफुल गोल्डन कलर का बैकलेस गाउन डाला हुआ था और शिखा ने रेड कलर का गाउन डाला हुआ था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि दोनों बहनें हैं। लेकिन जो भी हो, शिखा को मैंने पसंद कर लिया था। दोनों ने बातें की, क्योंकि आपस में बातें करना जरूरी होता है। लेकिन दोनों की इस शादी के लिए रजामंदी थी। लेकिन मेरे मन में एक बात तो थी कि मैं सासू माता से कोई एक बात तो जरूर करूंगा। उन्हें कुछ कहना था, लेकिन मौका मिले तो कैसे मिले। लेकिन मौका मिल ही गया। जब हम वापस अपने घर आने लगे, तो मैंने उन्हें बोल ही दिया कि सच में सासू माता, आप तो शिखा की बहन लगते हो, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो, काफ़ी ज़्यादा प्यारे हो। वो मुस्कुराकर मेरी ओर देखने लगी। हालांकि मैंने उनकी सच्ची तारीफ की थी, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक आ गई जिसे देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई थी। मैं उन्हें देखता रह गया। लेकिन जब घर में वापस आया, सब हम घर आ गए थे, तो मम्मी पापा ने पूछा, अब बता बेटा, शिखा कैसी लगी? शादी के लिए हाँ है या नहीं? मैंने कहा, मम्मा देखो ठीक है, शिखा मेरे लिए काफ़ी अच्छी है। मैंने उससे बात की है, अच्छी नेचर की है। वैसे आपने सब कुछ पहले तो पता कर ही लिया है, क्योंकि लड़की तो मुझे आपने ही दिखाई है। आपको पता है फैमिली कैसी है। लेकिन शिखा मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मेरी ओर से बिल्कुल हाँ है। हाँ, शिखा से मैंने पूछा था, उसने भी बोला था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। बस दोनों की रजामंदी है। उधर से भी कॉल आने ही वाली होगी, क्योंकि हम दोनों शादी के लिए तैयार हैं। मैंने अपनी छोटी बहन पायल से पूछा, तो वो भी कहने लगी मुझे भी शिखा भाभी काफ़ी अच्छी लगी। तो मैंने कहा, अरे यार पायल, अभी भाभी तुम्हारी बनी कहाँ है? तो मुझे वो पायल कहने लगी, शिखा भाभी बनी नहीं है तो भैया बन तो जाएगी। मैंने तो अभी से उससे भाभी मान लिया है। हालांकि मेरी बहन पायल, वो भी बेहद ज़्यादा खूबसूरत है। उस समय जब हम इकट्ठे साथ गए थे, उसने मिनी स्कर्ट डाली हुई थी। वो ज़्यादा मिनी स्कर्ट्स ही डालती थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती थी। उसके बाद की बात है, हम दोनों परिवारों में शादी की बात हुई। शादी की डेट फाइनल हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच में मेरी कई बार सासू माता से भी बात हो जाती थी। लेकिन मुझे अच्छा लगता था कि उनसे बात हो रही है। हालांकि वो समझ चुकी थी कि मैं उन्हें लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, उनकी अच्छी नेचर का मैं दीवाना था। वो वक्त भी आ गया था जब शिखा से मेरी शादी हो रही थी। उस रोज मुझे अब भी याद है कि किरण ने, यानी कि मेरी सासू माता ने ब्यूटीफुल रेड कलर का बैकलेस गाउन डाला था। वो इतनी सज धज कर तैयार हुई पड़ी थी कि ऐसा लगता था कि बस ये मेरी सासू माता नहीं बल्कि मेरी साली हैं। वो शिखा की सिस्टर लग रही थी और मैंने उन्हें जब देखा तो बस देखता ही रह गया। हालांकि शादी के समय जब फेरे हो रहे थे, सभी रस्में पूरी हो रही थी, उस समय भी मैं उनको देख रहा था। मैंने शिखा को भी बोल दिया था कि इस समय तुम्हारी मम्मा तुम्हारी बहन लग रही हैं। ये तो ऐसे लगता है कि तुम दोनों बहनें हो।
और सच में तुम्हारी मम्मा बेहद ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो शिखा कहने लगी, हाँ वो तो है, मम्मा का पार्लर है तो उन्हें सज संवर कर रहना ही पड़ता है, लेकिन आज तो शादी का दिन है, अगर आज वो तैयार नहीं होती तो कब होती। मैंने कहा, हाँ ये बात तो सही है। तो शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। अब शिखा के पापा तो थे नहीं, शिखा की मम्मा ही उसके साथ रहती थी। लेकिन जब शिखा की वो विदाई करने लगी उस समय वो काफी ज्यादा रोने लगी थी। एक माँ अपनी बेटी की जब भी विदाई करती है उसकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। ये रीत हमेशा से चलती आई है और आगे भी चलती रहेगी। जिस बेटी को हमने हमेशा पाला है, हमारे साथ वो हमेशा रही है बचपन से लेकर जवानी तक, जिसकी हर खुशी के लिए माँ बाप ना जाने कितने दुख सहन करते हैं, वही बेटी आज पराई घर जा रही है। ये सोचकर भी दिल एक बार तो डरने लगता है, लेकिन क्या करें, शादी तो सबकी करनी ही पड़ती है। लेकिन उस वक्त माहौल ऐसा था कि मेरी सासू माता काफी ज्यादा रोने लगी। शिखा के वो गले लगकर रो रही थी। हालांकि शिखा के काफी ज्यादा रिश्तेदार भी वहां आए थे, तो सबने शिखा को किरण से अलग किया, यानी कि मेरी सासू माता से अलग किया। क्योंकि ये माहौल ऐसा होता है कि बस इसमें कोई अपना रोना रोक ही नहीं सकता। आंखों में आंसू बिना चाहे आने लगते हैं, अपने आप आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। उस समय ये गाना बजता है, ये धुन बजती है, उस समय ना चाहते हुए भी सबकी आंखों में आंसू बहने ही लगते हैं। लेकिन अब शिखा की विदाई हो चुकी थी, शिखा हमारे घर आ चुकी थी। मधुर मिलन की हमारी वो सुहाग रात, बड़े अच्छे ढंग से मैंने सोचा था कि मैं क्या करूँगा, लेकिन कहते हैं कि ये सुहाग रात ऐसी रात होती है जिसमें हर किसी ने कुछ न कुछ सपने तो संजो कर रखे होते हैं। मैंने भी सपने संजो कर रखे थे कि मैं ऐसे शिखा से बात करूँगा, उसे जी भरकर प्यार करूँगा। लेकिन सुहाग रात के उस रूम में, उस बेडरूम में, शिखा तो पहले जाकर उस बेड पर बैठ गई थी, जैसे हर दुल्हन सुहाग रात के दिन बैठ जाती है। वो सजी धजी थी, घूंघट उसने किया हुआ था, लेकिन मैं अंदर जाने ही वाला था। तभी मेरी छोटी बहन पायल मुझे कहने लगी, भैया आज तो तुम्हारे मजे ही मजे होंगे, जी भरकर भाभी से प्यार करना, दिल की हर बात करना, क्योंकि यहीं से तुम्हारे रिश्ते की असली शुरुआत होगी। मैंने कहा, अरे यार तो चिंता क्यों करती है, मेरी जान तू मेरी दीदी है और तेरी भी जल्दी शादी होगी, तेरे लिए भी सुहाग रात के सपने संजोने का वक्त आने ही वाला है। वो कहने लगी, भैया मेरा छोड़ो, पहले आप अंदर जाओ, भाभी वेट कर रही है। मैं उसे देखने लगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है, यानी कि मेरी छोटी बहन वो भी कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। तो मैं अंदर चला गया। शिखा ने घूंघट किया हुआ था, मैंने पहले उसका घूंघट उठाया, उसके बाद उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर उससे प्यार की बातें करने लगा, क्योंकि ये उस समय हमेशा ऐसी ही बातें करनी चाहिए जिससे सामने वाले के मन में हमारे लिए असली प्यार जाग उठे। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए, यानी कि जो भी लड़की है जो उस समय दुल्हन के वेश में सजी बैठी है, उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं केवल उसके शरीर का दीवाना हूँ। उसे ऐसा लगना चाहिए कि मैं उससे आत्मा से प्यार करता हूँ, उसके मन से प्यार करता हूँ। मैंने जी भरकर शिखा से प्यार भरी बातें की। हालांकि सुहाग रात के समय हर दुल्हन थोड़ी सी घबराई होती है, इसी कारण मैंने उसे अपनी प्यार भरी बातों से थोड़ा कंफर्टेबल कर दिया था। वो भी प्यार से मुझसे बातें करने लगी। उसके बाद हम एक दूसरे को वो प्यार देने लगे जिसके लिए हमने कभी सपने देखे थे। जी भरकर मैंने उसे अपना बनाया, उसने भी मुझे जी भरकर प्यार किया था। पति पत्नी के जीवन में मधुर मिलन की ये सुहाग रात एक ही बार आती है, लेकिन इसे यादगार बनाने के लिए हमने जो सोचा था वो बड़े प्यार से किया। लेकिन हमें ऐसा लगा कि बस हम एक दूजे के लिए ही बने हैं। तो अगली सुबह जब मैं उठा उससे पहले शिखा तैयार होकर बिल्कुल सज धज चुकी थी। उस समय उसने साड़ी डाली हुई थी। बस ऐसे जिंदगी चलने लगी। रिश्तेदार वापस जा चुके थे, तो उसके बाद मैं ऑफिस जाने लगा। लेकिन एक बार हुआ क्या, सासू माता का मुझे फोन आया, और दामाद जी कैसे हैं? मैंने कहा, मैं सही हूँ मम्मा, आप कैसे हो? वो कहने लगी, मैं भी सही हूँ, बस आपको याद कर रही थी, आप कभी याद करते नहीं। हाँ, मेरी शिखा से बात होती रहती है, लेकिन आपने कभी कॉल नहीं की, तो मैंने सोचा हम ही याद कर लें। तो मैंने उन्हें बोला, अरे यार मम्मा, आप तो अब मेरी मम्मा बन चुके हो, मदर इन लॉ मतलब मदर ही होती हैं, मैं आपको अपना दोस्त भी मानता हूँ। तो वो कहने लगी, दोस्त को याद भी तो किया जाता है, आप तो याद करते भी नहीं हो।
फ़ोन पर हम दोनों की ऐसे बात होने लगी। मैं समझ चुका था कि वो भी मुझे लाइक करती हैं। वैसे मेरी नेचर भी काफ़ी अच्छी थी, रोमांटिक मेरी नेचर है और मैं उनको काफ़ी पसंद करता था। वो भी रोमांटिक नेचर वाली थी। फिर मैंने उन्हें बोला, बस आपसे मिलना है कभी, आप घर आ जाइए। तो वो कहने लगी, अरे दामाद जी, आप कभी हमारे यहाँ आइए, पार्लर पर आइए, वहाँ जी भरकर बातें करेंगे। घर आइए, वैसे शिखा के साथ भी आइए, कभी अकेले आना हो तो आपका मोस्ट वेलकम है। मैं काफ़ी खुश हो गया। तो सासू माता मुझसे कहने लगी, हनीमून पर सब कैसा रहा? मैंने कहा, सब कुछ अच्छा रहा, बस गोवा में 7 दिन लगाए हैं। तो वो कहने लगी, अच्छी बात है, जाना ही चाहिए। शिखा भी काफ़ी खुश थी, मैंने उससे भी पूछा था। फिर मैंने उन्हें बोला, चलो सासू माता जी, मैं कल आपके घर आता हूँ। वो कहने लगी, मोस्ट वेलकम, आप जब मर्जी आइए, लेकिन एक बार कॉल जरूर कर दीजिए। आप जब भी आने वाले होंगे उससे पहले मैं घर आ जाऊंगी। मैंने कहा, राइट, मैं ऐसा ही करूंगा। बस मेरे दिल में काफ़ी खुशी थी। घर जाकर शिखा से मैंने ये तो बताया था कि मम्मा से बात हुई थी, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं बताया क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं बताई नहीं जा सकती। लेकिन अगले दिन मैं उसकी मम्मा के घर चला गया, यानी कि मेरी सासू माता के घर में चला गया था। उस समय जब मैंने उन्हें देखा तो वो साड़ी डाल रही थी। मैंने उन्हें देखा तो बस देखता ही रह गया। ब्यूटीफुल साड़ी में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बस मेरा दिल उनका दीवाना हो गया था। मैंने कहा, सच में आप हर ड्रेस में काफ़ी प्यारे लगते हो। तो वो कहने लगी, बस ये साड़ी पीछे ही खरीदी थी, सेट कर रही थी, डाल तो पहले ही ली थी। मैंने कहा, हाँ यार, वो मुझे पता है, लेकिन आप भी ज़्यादा खूबसूरत हो। फिर हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। मैंने उन्हें बोला, आप सच में शिखा की सिस्टर ही लगते हो। मुझे तो मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी सास तुम्हारी साली लगती है, क्योंकि शिखा की और तुम्हारी सासू माता की एज एक समान है, ऐसा लगता है, दोनों हम उम्र की लगती हैं। तो वो मुझे कहने लगी, बस ऐसा लोग तो कहते ही हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैंने अपनी फिगर को मेंटेन करके रखा हुआ है। अब आपको पता है कि पार्लर का वर्क करना होता है, तो लोग तभी पार्लर पर आते हैं अगर मैं सज धज कर रहूँगी। मुझे अपने आप को फिट रखना ही पड़ता है। पहले जिम भी मैं जाती थी, लेकिन क्या करें, हमेशा जिम पर जाया नहीं जा सकता। लेकिन अब पार्लर का काम छोड़ने की सोच रही हूँ। मैंने कहा, वो क्यों? तो वो कहने लगी, बस छोड़ना ही है, काफ़ी हो गया, इतना टाइम पार्लर का काम कर लिया, अब पार्लर का काम आगे नहीं करना। हाँ, घर से ज़रूर करूँगी, क्योंकि कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ता है। वैसे भी जिम्मेवारी पूरी हो चुकी है, शिखा की शादी हो गई, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। फिर मैंने उन्हें बोला, एक बात बोलूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे? तो वो कहने लगी, अरे यार, जब आपने मुझे अपना दोस्त बना लिया तो बुरा क्या मानना। दोस्ती में, प्यार में कोई भी बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा, मैं आपको काफ़ी लाइक करता हूँ, बस मेरे दिल में एक तमन्ना है, अगर आप वो पूरा कर सको। तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, अरे यार दामाद जी, आप पहले तो यहाँ पर आराम से बैठो, मैं अभी कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। तो वो कोल्ड ड्रिंक लेने चली गई थी। हम दोनों बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। फिर वो मुझे कहने लगी, हाँ, अब आप बताइए कि आपकी तमन्ना कौन सी है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मुस्कुराते हुए मस्ती भरे अंदाज में बड़ी मस्त अदाओं से उन्होंने ये बात कही थी। तो मैंने कहा, सच में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी हो, आपकी नेचर भी अच्छी है और सच में आई लाइक यू। तो वो कहने लगी, अरे आपने वो बात पहले बोल दी है, अब आपकी तमन्ना क्या है वो बताइए। तो मैंने उन्हें बोला, बस आपको पता है कि हनीमून के लिए हम गोवा में गए थे, तो बस मेरी एक तमन्ना है कि आप मेरे साथ कभी गोवा चलो, वैसे ही घूमने चलते हैं, क्योंकि गोवा काफ़ी अच्छा प्लेस है। तो वो कहने लगी, हाँ, गोवा जाने का तो मेरा भी काफ़ी मन है, हालांकि कई बार सोचा कि जाऊंगी, लेकिन कोई साथ ही नहीं हुआ। पहले दोस्त थे, बॉयफ्रेंड भी थे, लेकिन उस समय हम जा नहीं पाए। अब इस एज में जाने का दिल भी नहीं करता। फिर मैंने उन्हें बोला, देखिए, आप मेरी मदर इन लॉ भी हैं, समझ लीजिए आप मेरी मदर भी हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरी दोस्त भी हैं। वो मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ, दोस्ती के नाते हर बात कर रही हूँ, मदर इन लॉ के नाते ये बात नहीं कर रही। आई आल्सो लाइक यू। वो मुझे कहने लगी, मैं आपको भी लाइक करती हूँ, क्योंकि आपकी नेचर अच्छी है। और शिखा भी बता रही थी कि आप काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हो, आप काफ़ी ज़्यादा उसकी केयर करते हो। लेकिन मुझे पता है कि अगर आपने मेरे से दोस्ती की है तो आप निभाएंगे भी बड़े अच्छे ढंग से। मैंने कहा, हाँ, वो तो है। उसके बाद हम काफ़ी बातें करने लगे। प्लान बन गया था कि हमें गोवा जाना ही है। शाम होने वाली थी, तो मैंने उन्हें बोला, अब मैं घर चलता हूँ, क्योंकि मुझे अभी घर में जाकर काफ़ी काम भी करने हैं। और आपको पता है कि शिखा तो अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर गई हुई है और मुझे होटल से डिनर भी लेकर जाना है। तो वो मुझे कहने लगी,
अरे दामाद जी, आप मेरे बेटे भी हो, मेरे दोस्त भी हो, तो अब आप रात भर यहीं रहो, सुबह चले जाना। शिखा घर है नहीं और आपको होटल से खाना मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए खुद अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। जब आप मुझे प्यार भी करते हो, मुझे दोस्त भी समझते हो, तो आप होटल में जाओ, क्या अच्छा लगता है? मैंने उनके प्यार भरे अंदाज को देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वो अपनेपन से मुझे कह रही हैं। वो कहने लगी, देखिए प्यार में दोस्ती में सब कुछ चलता है, आप यहीं रहिए, रात भर हम बातें करेंगे। मैंने उन्हें बोला, फिर ऐसा करते हैं, डिनर बाहर होटल पर जाकर करते हैं, आप रेडी हो जाइए। तो वो कहने लगी, अरे यार मैं तो पहले ही रेडी हूँ, साड़ी तो डाली हुई है। मैंने कहा, नहीं आप बैकलेस गाउन डाल लीजिए जो उस दिन आपने डाला था जब आपके घर में पहली बार आया था। तो वो कहने लगी, चलो वही डाल लेते हैं। तो थोड़ी देर में वो रेडी हो गई थी। फिर हम डिनर के लिए चले गए। रात 12 बजे हम वापस आए थे तो मैंने शिखा को बता दिया था कि मैं तुम्हारी मम्मा को लेकर होटल में डिनर के लिए गया था। शिखा काफ़ी खुश हो गई और मुझे कहने लगी, बस आज रात तुम मम्मा के पास ही रुकना, उनकी केयर भी हो जाएगी और सबसे बड़ी बात, मैं तो घर हूँ नहीं, उनके साथ ही रहना। मैंने कहा, हाँ वो मुझे पता है, उन्होंने भी कहा था कि मैं वहीं पर रहूँ, तो बस वहीं रहूँगा। उसके बाद बस रात में हम काफ़ी बातें करने लगे। सोने का वक्त हो गया था। उस समय वो नाइटी डालकर आ गई थी, काफ़ी प्यारी लग रही थी। मैंने कहा, आई लव यू, वो भी कहने लगी, लव यू टू। फिर मैंने उन्हें बोला, आपको कोई भी काम हो, कभी भी कोई काम हो, आप मुझे बता देना। तो वो कहने लगी, अरे वो तो बताऊंगी ही, क्योंकि आप कोई बाहर के थोड़ी हो, आप तो अब अपने ही हो, घर के ही हो। वो काफ़ी खुश थी कि मेरी शिखा से शादी हो गई है, क्योंकि मेरी नेचर अच्छी थी, लेकिन खुशी के आंसू उनकी आंखों में आ गए थे। वो कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना अच्छा दामाद मिल जाएगा, बेटी की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। उनकी आंखों में प्यार के आंसू आ गए थे। मैंने उन्हें गले से लगा लिया, प्यार करने लगा और उन्हें बताया, देखिए मैं आपकी बेटी की हमेशा केयर करूँगा, आपकी हमेशा केयर करूँगा। वो काफ़ी खुश हो गई थी। एक माँ को यही चाहिए कि उसकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे। फिर मैंने उन्हें बोला, मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम सब एक साथ रहें। तो वो काफ़ी खुश होकर कहने लगी, बस मेरा दिल भी अब यही है। वो मुस्कुराने लगी थी। उसके बाद हम सो गए। तो सुबह नहा धोकर मैं फ्रेश हो गया था, ऑफिस चला गया। तो ऐसे हमारी ज़िंदगी मस्ती से चलने लगी। मधु लव स्टोरी चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी प्यार भरी मस्ती भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।